अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा डिस्कस कर रहा था। तो आइए अब उसको देखते हैं। जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम नेम ऑफ बिजनेस लिखेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हेडिंग देंगे। फिर फॉर द ईयर एंडिंग लिखने के बाद साल के एंड की डेट लिखेंगे जिस डेट पे हम बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जब हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है तो उसके मेन टू एलिमेंट्स हैं। एक आपके पास है एंडिंग कैपिटल और दूसरा आपके पास है ओपनिंग कैपिटल। यानी साल के शुरू में जो बिज़नेस की वर्थ है वो हम लोगों ने कैलकुलेट की और साल के एंड पे जो बिज़नेस की वैल्यू है वो हम लोगों ने कैलकुलेट की और हमने उन दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट या लॉस निकालना है। मगर यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर हमें दो चीज़ें और नज़र आएंगी। एक हमें नज़र आएगा ड्राइंग्स और एक हमें नज़र आएगा फ्रेश कैपिटल। ये दो चीज़ें अगर तो क्वेश्चन में गिवन होंगी तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, अगर नहीं गिवन होंगी तो ये ज़ीरो होंगी। अब देखें स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कैपिटल और या नेट वर्थ एज एट द एंड। यानी सबसे पहले हम लोगों ने एंडिंग कैपिटल जो हम लोगों ने फाइंड किया था क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, सबसे पहले वो हम मेंशन करेंगे। उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स इसमें क्यों ऐड हो रही हैं देखें। जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हमें ये बताता है कि साल के एंड पे हमारे बिजनेस की वर्थ ही है और ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो साल के दौरान ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की है। अब जितने पैसे ऑनर ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए विड्रॉ किए हैं वो भी उसको बिजनेस ने दिए हैं। तो वो हम जब क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे या एंडिंग कैपिटल में ऐड करेंगे फिर हमें पता लगेगा कि टोटल हमें बिजनेस ने कितना दिया है। देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एंडिंग कैपिटल 1 लाख पड़ा हुआ है और साल के दौरान मैंने 20,000 की ड्राइंग्स की हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो 1,20,000 आएगा। यानी बिजनेस ने टोटल मुझे 120 दिया है। ठीक है, लेस उसमें से क्या करेंगे, लेस अब इसमें से वो करेंगे जो ऑनर ने अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट किया है। देखिए बिजनेस ने अगर हमें 1,20,000 दिया तो जो हम लोगों ने अपनी पॉकेट से लगाया है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो फिर हमें पता लगेगा कि बिजनेस ने हमें क्या दिया है। अब देखिए लेस हम लोगों ने करना है इसमें से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। अब ये एडिशनल कैपिटल क्या है कि देखें बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर दो तरह से इन्वेस्टमेंट करता है। एक वो करता है ईयर के स्टार्ट में या बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि रनिंग बिजनेस के दौरान हमें और पैसा लगाना पड़ता है। अब जो साल के दौरान जो हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उसे हम एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं या फर्दर कैपिटल भी कहते हैं। अब देखें लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। अब जो भी अमाउंट आपको गिवन होगी वो आप माइनस करेंगे। वो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड कहेंगे। अब देखें अगर क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल नहीं है तो आप यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें या फिर आप ये लाइन लिखें ही ना। अगर एडिशनल कैपिटल नहीं है तो फिर क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे ही हम एडजस्टेड कैपिटल कह देंगे। और अगर आप ये पूरा परफॉर्मा लिखें तो अगर आप यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू पुट कर दें तो फिर भी ठीक है। अब लेस इसमें से करेंगे कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। यानी साल के शुरू में जो ऑनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, जो आपने ओपनिंग कैपिटल आपने निकाला है, वो आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर आपके पास आ जाएगा। अगर तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो लॉस होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स परफॉर्मा के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आए। आपके पास चार चीज़ें परफॉर्मा के अंदर हैं। एक आपके पास है ओपनिंग कैपिटल, एक आपके पास है क्लोजिंग कैपिटल, एक आपके पास है ड्राइंग्स और एक आपके पास है एडिशनल कैपिटल। चार चीज़ें परफॉर्मे का हिस्सा हैं। अब इन चार चीज़ों में से सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एंडिंग कैपिटल के अंदर आपने ड्राइंग्स को ऐड करना है, क्योंकि एंडिंग कैपिटल से मुराद वो सरमाया जो साल के एंड पे जो बिज़नेस के अंदर आपका मौजूद है। यानी साल के एंड पे जो बिज़नेस की जो वर्थ है, जो बिज़नेस ने जो आपको साल के एंड पे दिया है वो आपका एंडिंग कैपिटल है, आप वो लिखेंगे। और जो आपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ड्राइंग्स की हैं वो भी कारोबार ने आपको दिया है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि टोटल कारोबार ने आपको इतना दिया है। फिर आप उसमें से वो माइनस करेंगे जो आपने अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट किया है। उसमें एक एडिशनल कैपिटल है और एक आपके पास बिगनिंग कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल ज़रूरी नहीं कि दिया हो, अगर नहीं दिया हुआ तो आप ज़ीरो पुट कर दें या उसको मेंशन ना करें। और उसके बाद हम बिगनिंग कैपिटल माइनस करेंगे। ये दोनों कैपिटल माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो जब हम खाली एडिशनल कैपिटल माइनस करते हैं जो आंसर आता है उसे हम एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं।
और उसके बाद फिर जब हम लोग बिगनिंग कैपिटल माइनस करते हैं फिर जो आंसर आता है उसे हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। तो अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा तैयार करने के बाद ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब इसकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस की। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा जिसके अंदर पहले हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, फिर हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ठीक है, तो बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन के अंदर अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल तो हमें लाजमी चाहिए, ड्राइंग्स ऑफ फ्रेश कैपिटल अगर तो गिवन है तो ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो आप उसकी वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।